हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलाइड कैडर की जो वैकेंसी आई हुई है उसका एडमिन कार्ड रिलीज हो गया है। आपका एग्जाम 13 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। मैं इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और पिछली परीक्षा के आधार पर हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दो संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दी गई संख्या युग्म की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर जिस प्रकार इनमें जो संबंध दे रखा है दोनों में, जैसे कि 248 से 428 दे रखा है, उसी प्रकार यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी हैं इन संख्याओं में भी यही संबंध होना चाहिए। कौन सी संख्या में, मतलब एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सेम टू सेम ये संबंध पाया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया है। आपको कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे 4 को 2 लिख दिया गया है और 2 को 4, मतलब पलट दिया गया है दोनों को। उसके बाद 8 को ज्यों का त्यों रहने दिया है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 को बदल दिया है बस और 2 से, उसके बाद 8 का ज्यों का त्यों है। इसी प्रकार देखना है आपको। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 को पीछे ले गया है, लेकिन ऐसा नहीं किया है तो ये तो हो नहीं सकता। 4 को पीछे ले गया है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 को पीछे ले गया है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 2 से 4 को बदला है। तो इसी प्रकार हम 2 अंक को स्टार्टिंग के बदलेंगे एक दूसरे से। तो 2 यहाँ पे बीच में लिया है और 6 पहले लिया है। इसका मतलब हमारा पहले इसका इस सेम टू सेम इस तरह से लॉजिक है इसमें। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको इस सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 39 से 78 किस तरह हुआ है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करने पा रहा है। उसके बाद हम या फिर इस तरह देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 78 का 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो हमारा ये लॉजिक तो काम नहीं करेगा। अब देखेंगे इनमें बीच में गैप देखेंगे, गैप कितना है, 39 का है। उसके बाद यहाँ पर गैप कितना है, तो यहाँ पर 39 का गैप है, 39 का गैप है। इसके बाद यहाँ देखना है तो यहाँ पर कितने का गैप है, तो यहाँ पर भी 39 का गैप है। तो आगे भी 39 का गैप होना चाहिए। तो 39 का गैप करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 156 प्लस 39 क्या होगा, तो जोड़ लेंगे सभी को। 139 यहाँ पर 39, 56 और 39 जोड़ेंगे तो 5, उसके बाद 6 और 3 9, उसके बाद 195 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 195 होगा। अगर 195 में हम 39 जोड़ते हैं तो हमारा 234 आता है। इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो आपको बताना है कौन सा अक्षर समूह आएगा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा है। तो यहाँ पे एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर आना चाहिए। तो आर हमारा आएगा पहला अक्षर। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन कट जाता है, 8 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखते हैं हम बी के बाद सी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए आ रहा है, एक घट रहा है, एक माइनस हो रहा है, मतलब इस ए से एक माइनस करेंगे जेड आएगा, जेड से एक माइनस करेंगे वाई आएगा, वाई से एक माइनस करेंगे एक्स आएगा। इसका मतलब हमारा आर एक्सिस में ऑप्शन राइट होगा। तो ये ऑप्शन कट गए तीनों। इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जो दी गई सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सीरीज दे रखी है इसमें आपको कंप्लीट करना है इसे, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो आप देख पा रहे होंगे 100 से 98 माइनस 2 किया गया है। उसके बाद 98 से 104 यहाँ पर फिर प्लस 6 कर दिया गया है। 104 से फिर 92 कितना किया गया है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 12 माइनस किया गया है। तो इसका मतलब हमारा लॉजिक एकदम गलत है। तो अब देखेंगे दूसरा। अब इसे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मिक्स सीरीज चल रही है। 100 से 104 यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 का इंक्रीज हुआ है। 104 से 12 8 का इंक्रीज हुआ है। तो इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे 98 से 92 मतलब माइनस के 6 हुआ है। फिर 92 से यहाँ पे हम कितना करें, अब देखो यहाँ पे 4 का गैप था, उसी प्रकार यहाँ पे 6 से 4 का गैप करेंगे तो माइनस के 4 और जोड़ेंगे तो माइनस के 10 हो जाएगा। माइनस के 10 हम 92 में से घटाएंगे तो 82 आएगा। तो
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 82, मतलब 82 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि सरसों को फल कहा जाता है, फल को आलू कहा जाता है, आलू को बर्गर कहा जाता है और बर्गर को फूल कहा जाता है और फूल को चावल कहा जाता है, तो गुलाब को क्या कहा जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे कि इसमें गुलाब को क्या कहेंगे, तो अब देखो मैं आपको बता दूं, इसमें गुलाब की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। गुलाब क्या होता है, फूल। तो फूल को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो फूल को हम चावल कह रहे हैं। तो फूल को चावल कहा जाता है, तो मतलब गुलाब क्या है, तो चावल है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आपको एग्जाम में आंसर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की इस तरह प्रैक्टिस करनी है आपको। अब आपको 6वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं। इस टाइप की सीरीज को आपको सॉल्व करना है। किस तरह करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जिस प्रकार ये बनाया गया है REAS से SGDW बनाया है, उसी प्रकार यहाँ पे ABRO से BDUS बनाया है, तो MOBI से क्या बनेगा। अब आपको इसमें लॉजिक लगाना है। अब आप देख पा रहे होंगे R से S जाने पर 1 इंक्रीज, E से G जाने पर 2 इंक्रीज, A से D जाने पर 3 इंक्रीज, S से W जाने पर 4 इंक्रीज। इसी प्रकार A से B जाने पर 1 इंक्रीज, B से D जाने पर 2 इंक्रीज, R से U जाने पर 3 इंक्रीज और O से S जाने पर 4 इंक्रीज। तो इसका मतलब हमें इसी प्रकार इसमें लॉजिक लगाना है। 13 में 1 जोड़ेंगे तो N आएगा, उसके बाद O में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, O में 2 जोड़ने पर Q आएगा, B में 3 जोड़ने पर कितना आएगा, E आएगा, उसके बाद हम I में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, M आएगा। तो NQEM इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 7वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक निश्चित कूट भाषा में TIK को लिखा गया है 40 के रूप में कोडित किया गया है, PDM को 33 के रूप में कोडित किया गया है। उसी कूट भाषा में RUG को किस रूप में कोडित किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगाया है इसमें। उससे पहले आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ और आप भी कमेंट में आंसर दे दीजिएगा अगर आपको लॉजिक समझ में आया हो तो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। T आता है 20 पर, I आता है 9 पर, 29, उसके बाद K 11 पर, 29 और 11 40। तो हमारा ये लॉजिक सही है, 40 आ रहा है। अगर यही लॉजिक हमारा PDM को 33 बनाता है तो हमारा लॉजिक इसी में लगेगा। तो P आता 16 पर और D आता 4 पर, 16 4 20 और M आता 13 पर, 20 और 13 33। करेक्ट है। इसका मतलब हमारा ये लॉजिक लगेगा। R आता 18 पर, उसके बाद U आता 21 पर, उसके बाद G आता 7 पर। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 21 और 7 28 और 18 28 और 18 कितना होता है 46, मतलब 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो आपको बताना है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह से पहले अक्षर समूह का संबंध है, चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह के साथ संबंध है। तो आपको बताना है यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं तो आपको इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार इससे ये बना है, इससे ये बना है, तो इससे क्या बनेगा चलिए देख लेते हैं। B से A जाने पर -1, D से C जाने पर -1, F से E जाने पर -1। तो माइनस माइनस वन करता गया है। उसी प्रकार N से M जाने पर -1, P से O जाने पर -1, R से Q जाने पर -1। उसी प्रकार हम B से -1 करेंगे तो U आएगा, X से -1 करेंगे तो क्या आएगा W आएगा, Z से -1 करेंगे तो क्या आएगा Y आएगा। तो BWY किस ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन है हमारा BWY, सॉरी यहाँ पे यू से -1 करेंगे तो यू है ना, ये UWY आया है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है हमारा। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब 9वें क्वेश्चन का आंसर सभी बता देंगे इसका। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। करेक्ट आंसर बताना आपको यहाँ पे। जिस प्रकार 232 से 21 आया है, 343 से 32 आया है और 157 से क्या आएगा। करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें आप।
तो इसमें क्या लॉजिक लगाया है आप सभी ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आप इन सभी को जोड़ेंगे 2 + 3 + 2 कितना होता है, तो यह होता है 7 और 7 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसी लॉजिक को देखते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर 3 + 4 करेंगे तो 7 और 7 और 3 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब इसी में देखेंगे 1 + 5 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 1 13 और 13 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा 39 इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जैसे कि हम ये 2 + 3 + 2 × 3 = 21 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 + 4 + 3, ठीक है, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। उसी प्रकार हमें इसमें लॉजिक लगाया है। तो आपको समझ में आया होगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। करेक्ट आंसर बताएंगे इसमें। तो यहाँ पे KTM से PGN लिखा है, ABC से क्या लिखा जाएगा। सभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे के चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि देख लेते हैं K के बाद P, अगर हम K और P को जोड़ेंगे तो 27 होता है। 27 तभी होगा जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर K P का अपोजिट होता है, T G का अपोजिट होता है, M N का अपोजिट होता है। उसी को यहाँ पे लगाना है, उसी लॉजिक को। A का अपोजिट होता है Z, B का अपोजिट होता है Y, C का अपोजिट होता है X। तो Z/X किस ऑप्शन में, तो Z/X इस चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा लॉजिक। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारी ये वीडियो नहीं देखी आपने अभी तो आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।